मित्रों, सनातन में बहुत सारे साधु संत सब आ गए हैं। सब बहुताई आईटी बाबा आ गया है। सब नया नया सब साधु जुड़ रहा है और जिसको जैसे मन कर रहा है वैसे कर रहा है। लेकिन एक आए हैं निग्रहाचार्य भगवतानंद। कोई क्यों नहीं ध्यान देता है, तब निग्रहो हम वहीं तले करना पड़ा मुझे कि बाकी अगर गूंगे हैं तो मैं तो नहीं हूं। मेरे निग्रहाचार्य श्री भगवतानंद ये सभी पाखंडी साधु संतों का और इधर उधर बयान करने वालों का एकदम काल है। उनका तुरंत विरोध उनका। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू ही नहीं मानता, नहीं मानता। वो एक नास्तिक है जिसको आस्तिकता नास्तिकता का बोध। धीरेन्द्र शास्त्री को इन्होंने बोला कि ये तो इसको तो हम हिंदू ही नहीं मानते हैं। रामभद्राचार्य के बारे में भी बोला है और फिर अन्य कि वेद पुराण स्मृति से रहित तो होकर जब तुम स्वयं को सनातनी बताते हो तो तुम्हारी स्थिति मिट्टी की स्त्री के समान हो जाती है। कितनी भी सुंदरता डाल दो मिट्टी की प्रतिमा में, लेकिन वह प्रजनन नहीं कर सकती। कितना भी तुम नारा लगा लो, उद्घोष कर लो, तुम सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था कि वे वेद पुराण और स्मृतियों को नहीं जानते, नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदू हैं और कथा वगैरह कर रहे हैं। उस पर इन्होंने कहा था कि जो वेद पुराण स्मृतियों से रहित हिंदू है, जो वेद पुराण और स्मृतियों को बिना पढ़े हुए अपने आप को सनातनी और जानकार बोलता है, उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे मिट्टी का पुतला और मिट्टी की जैसे मूर्ति वगैरह है, उस प्रकार से। और गिरधर मिश्र ने, रामभद्राचार्य ने कह दिया, 24 त्रिगुणाय दीक्षित उपाध्याय सब अधम ब्राह्मण होते हैं, हम इनसे रोटी बेटी नहीं करते, कहा था ना। और चेले धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई। तो अपने गुरु जी को समझाओ भैया, हमको क्या। रामभद्राचार्य के बारे में भी इन्होंने कहा है। रामभद्राचार्य जी जैसे बोले थे कि अपने में ही भेद कर दिए थे, वो ब्राह्मणों में ही भेद करके कई कैटेगरी बना दिए थे और उसी में ऊंचा नीचा बता रहे थे। और धीरेन्द्र शास्त्री जी उनके चेला हैं तो दूसरा चीज़ बताते हैं, वो पूरा जातीय ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और तो सारी राजनीति हिंदुओं के साथ की जाती है। जब रावण आया तो क्या बंदूक लहराते आया? नहीं, साधु बनकर आया। वहां छल को पकड़ना पड़ेगा। कालनेमी भाला लेकर हनुमान जी के पीछे दौड़ा था, क्या साधु बन के राम राम कर रहा था? पकड़ना पड़ेगा। वेश मात्र से साधु, आचरण से साधु, तत्व से साधु। ये नहीं पकड़ेंगे। हनुमान जी थे, वो समझ गए तो समाधान कर दिए। खंड का बहुत ही इन्होंने खंडन किया है और वो शायद बड़ी गाड़ी वगैरह, बहुत महंगी कार वगैरह से चलते हैं रामभद्राचार्य, लेकिन उनका खंडन कर देते हैं। का कोई आचार्य हो, कोई पुरस्कार मिला हो, किसी पद पर बैठा हो, यदि स्वसंप्रदाय के विरुद्ध जाकर धर्मशास्त्रों की व्याख्या करे तो हमारे द्वारा उसका निग्रह किया जाते रहे। चलते होंगे रामभद्राचार्य जी 36 लाख की गाड़ी में, मेरे नाम पर एक साइकिल तक नहीं है। लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो हम वेदव्यास जी को मानेंगे, वाल्मीकि जी को मानेंगे, भगवान महादेव, अगस्त्य ऋषि की बात। स्वामी निग्रहाचार्य जी ने कहा कि जैसा कि जो साधु होगा उसको भी परख करना पड़ेगा साधु का। नहीं तो जैसे कालनेमी और रावण भी साधु के भेष में ही आए थे, लेकिन वेशभूषा के साथ उसके कर्म को और तत्व को देखना पड़ेगा। केवल भेष देख के आप साधु न समझे, उसके कार्यों को भी देखें। उसका कार्य कैसा कह रहा है, बातें क्या कर रहा है और वेद शास्त्रों के बारे में क्या उसका राय है और कौन कौन से वो कार्य कर रहा है, यह भी देखा जाए।